चैप्टर 2 श्लोका 64। हम कृष्ण भगवान जी से प्रे करेंगे। तो प्रार्थना की क्लास ऑफर की, चैंटिंग ऑफर किया। चैप्टर 264। ठीक है, सुशीला बुआ जी चैंटिंग करेंगे। यस यस राग द्वेष राग द्वेष वियुक्तेस्तु वियुक्तेषु विषया विषया निन्द्रियैश्चरन् निन्द्रेश्वरन् आत्मवश्येर् आत्मवश्ये ध्येयात्मा वेयात्मा वेदात्मा प्रसाद प्रसाद मधिगच्छति। मधिगच्छति। श्लोका 65। प्रसादे प्रसादे सर्व दुःखानां सर्व दुःखानां हानिरस्यो हानिरस्यो पजायते। पजायते। प्रसन्ना प्रसन्ना चेतसो 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 याशु चेतसो याशु आशु बुद्धि याशु बुद्धि बुद्धिपर्य बुद्धिपर्य प्रतिष्ठते। प्रतिष्ठते। 66 नास्ति नास्ति बुद्धि बुद्धि रयुक्तस्य रयुक्तस्य न चायुक्तस्य न चायुक्तस्य न चा न चा युक्तस्य। युक्तस्य युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना भावना न चा न चा भावयत। भावयत। शांति शांति प्रशान्तस्य रसा रसान्तस्य कुतः सुखम्। कुतः सुखम्। 67 इन्द्रियाणां इन्द्रियाणां चरतां हि चरतां यन्मनो यन्मलो विधीयते। विधीये तदस्य तदस्य हरति प्रज्ञाना हरति प्रज्ञान वायुर्नाव वायुनाव विवाम्भसि। मिवाम्भसि। श्लोका 64 65। श्लोका 66 इज इम्पोर्टेंट श्लोका। ये हम चैंट कर सकते हैं जब हमें मन की शांति चाहिए, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि मन बहुत बेचैन रहता है, विचलित रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है चाहिए क्या, है ना। मन में शांति नहीं रहती है, बहुत उथल पुथल, गुस्सा आ रहा है, कोई वजह नहीं है। हमको भी पता है कि कोई वजह नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, फिर भी है ना मन शांत नहीं है। तो फिर वो मन की शांति के लिए कहते हैं ना, मन की शांति बहुत जरूरी होती है। तो मन की शांति के लिए इस श्लोका का चैंटिंग कर सकते हैं। तो जब हम चैंटिंग करते हैं तब कृष्ण भगवान जी हमारी मदद करते हैं और हम पॉजिटिव वाइब्स अपने चारों तरफ बनाते हैं। तो यहाँ श्लोका 64 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो आम इंसान उस
पद तक पहुंच पाता है जहां उसका मन उसके काबू में है ना। मन इधर उधर भाग नहीं रहा है, मन में जो इतने घोड़े सब एक तरफ सिर्फ कृष्ण भगवान जी पे लगे हुए हैं, उसके अंदर ऐसी कोई भी भावना नहीं है कि मुझे ये पसंद है मुझे वो नहीं पसंद है ना। नहीं तो आम इंसान की बहुत सारी ऐसी भावना होती है, उनकी बहुत चॉइस होता है, ये पसंद है ये पसंद नहीं है। ये हर चीज में, इंसान में लेके, वस्तु से लेके, जगह से लेके बहुत सारी होती है कि ये पसंद नहीं। हम खाने में भी इतने नखरे होते हैं लोगों के, नहीं कि ये खाना नहीं पसंद मुझे, वो खाना नहीं पसंद, इसमें ये छौंक लग गया, उसमें वो छौंक लग गया। ये सब क्या है? आपको खाना मिल गया, आपके पास खाना आया है, प्यार से उसका, है ना, उसको खाइए, उसको ग्रहण करिए, नुक्स क्यों निकालना। और बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे तो कि है ना, बहुत ज्यादा होते फिनिकी लोग कि खाने के ऊपर भी इतना उनको रहता है, पसंद ना पसंद। तो वही, जब आम इंसान ये सब चीजों से परे होके, जब उसका ये सब खत्म हो जाता है कि पसंद ना पसंद, जो आया थाली में प्यार से खाए, भोग लगा के खाए, जहां गए, जहां चले गए वो पसंद है, जिससे मिलिए वो कृष्ण भगवान जी का रूप है। जब वैसी धारणा मन में आ जाती है, तब क्या होता है कृष्ण भगवान जी ये बता रहे हैं। अभी तक हमें भगवान जी ने बताया ना, दिमाग को शांत रखिए, इंद्रियों को काबू में रखिए, हमारी चाह, ना चाहना न चाहना, ये सब को हटा के इससे ऊपर उठना है। उससे उठने से क्या होता है, हम हम कृष्ण भगवान जी के आशीर्वाद के लायक होते हैं कि नहीं। कृष्ण भगवान जी कह रहे तब वो इंसान, है ना, मेरी मेरी कृपा के लायक है, मेरी है ना भक्ति के लायक है, सब कुछ। तब हमें कृष्ण भगवान जी का वो पूरा, तब वो इंसान कृष्ण भगवान जी को महसूस कर सकता है। क्योंकि वो सब, ये सब तो ना बहुत ही तुच्छ चीजें हैं कि है ना, मुझे ये पसंद है मुझे वो पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद, और दिमाग में अनशन चीजें चल रही है, और हम ये सब सांसारिक चीजों से इतने ज्यादा ना मोहित है, लगे हुए हैं कि कुछ और हम इसके अलावा सोच ही नहीं पा रहे। तो ये तो बहुत ही आम चीज है, हर इंसान के अंदर ऐसा होता है। तो हम सबको कृष्ण भगवान जी ने चुना है, तो ये चीज है कि हम आम नहीं है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उस आम इंसान की जो कैटेगरी होती है, उससे उठ के हम यहाँ तक पहुंचे कि हमें कृष्ण भगवान जी की कृपा मिले, उनका आशीर्वाद मिले, उनको हम एहसास कर पाए, आप उनसे बात कर पाओ, है ना, जो भी है उनसे बात कर पाओ और उनसे आपको जवाब मिले। तो ये होता है जब आपकी इंद्रियां काबू में है, आपका दिमाग हमेशा कृष्ण भगवान जी पे लगा है, आपके अंदर कोई भी चाह न चाह वाली चीज नहीं, जो है सब कृष्ण भगवान जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनका प्रसाद है करके सब चीज का ग्रहण करते हैं, तब हम इस शरीर में कृष्ण भगवान जी को महसूस कर सकते हैं। ये बता रहे हैं कृष्ण भगवान जी 64 में कि तब वो इंसान, है ना, इंग्लिश में बोलते एलिजिबल, मतलब तब आप लायक बनते हो कि आपको उनका आशीर्वाद मिले, आप उनको महसूस कर सको। बहुत कुछ होता है ना। फिर आप देखेंगे कि वो सब, जैसे ना, बहुत आपको भी आश्चर्य होगा कि अरे मैं ऐसी भी थी क्या, है ना, इतनी नो बहुत ही बचकाना वाली मेरी हरकतें थी, सोच थी, मेरी चाह थी। ये सब तो कुछ भी नहीं होता है करके। तो इन सब से ऊपर उठना है ना। असल में देखा जाए तो हम सबका जीवन किस में जाता है, खाना बनाओ, खाना खिलाओ, खाओ और खत्म, फिर से खाना बनाओ, खिलाओ, खाओ, खत्म, है कि नहीं। फुर्सत ही नहीं है। किसकी किसी को भी बोल दो चैंटिंग कर लो, अरे कैसे करें चैंटिंग, कितना काम है, अरे कितना खाओगे। तो ना उस पे भी आएगा जहाँ पे कृष्ण भगवान जी बताते हैं कि कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, सात्विक खाना खाना। जो हम इतनी सारी वैरायटी बनाते हैं, क्या होता है इतनी वैरायटी बनाने में, आपने इतना टाइम लगा दिया, फिर दाना आधे घंटे में उसको खत्म कर दिया, फिर से लग गए और दो बहुत सारी वैरायटी बनाने में। तो ये सब है ना, वेस्ट ऑफ टाइम है। उस वक्त में अब खाना ही तो खाना है,
सात्विक खाना बनाया फटाफट और फिर लग जाओ कृष्ण भगवान जी का नाम लेने में, कुछ अच्छा कर्म करने में, है ना। जहाँ पे हम बहुत सारे कर्म है ना, कृष्ण भगवान जी ने हमें कितना कुछ बताया और बताएंगे भी कि हमें समाज की सेवा भी करनी चाहिए, ना कि सिर्फ खुद के बारे में ही सोचें, सबके बारे में सोच के चलना चाहिए। तो इस वही चीज बता रहे कृष्ण भगवान जी, जब आप हम एक आम इंसान की कैटेगरी से निकल के जब हम इस पदवी तक पहुंच जाते हैं, तब फिर हमें कृष्ण भगवान जी का एहसास होने लगता है। हम लायक होते हैं कि हमें उनका आशीर्वाद मिले, उनकी कृपा मिले, उनका साथ मिले। तो ऐसे ही नहीं होता है, इसकी भी एक विधि है, एक रूल है ना। अभी नहीं बोलेंगे, कृष्ण भगवान जी चैप्टर 6 में कहते हैं कि आपको ये सारे रूल्स है, अभी इन्होंने बताया नहीं रूल्स, क्योंकि जब हम सुनते ना नियम कानून रूल्स, तो हम तुरंत घबरा जाते हैं कि नहीं, अरे नहीं नहीं ये सब नहीं होगा, नए नए नियम कानून हम नहीं देख सकते हैं, हम नहीं पालन कर सकते हैं ना। इसलिए भगवान जी कितने होशियारी से हमको सब कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बाद में बताएंगे कि ये सारे नियम कानून है जो तुमको तुमको इन सब को फॉलो करना है, इन सब पे चलना है। तो मैंने पहले से बता दिया, तो घबराना मत। बहुत ही आम चीज है, बहुत ही सरल चीज है जो कृष्ण भगवान जी हमें कह रहे हैं। चलिए अब इसे कौन समझाएगा? हम्म? ओके, दीना भाभी आप समझाइए। कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि मतलब खाने में अपने लोग बहुत समय लगाते हैं, जैसे कि आज ये पसंद है वो पसंद है, अपने लोग ज्यादा समय जैसे अपने लोग को खाने में नहीं बितानी चाहिए। जो मिला उसको खा लेना चाहिए अपने लोग। जैसे एक टाइम बनाया फिर खत्म हुआ, फिर दूसरी टाइम बनाए, वैसे मतलब समय मतलब बहुत लॉस होता है वैसे में, कि खाना बनाओ और खाओ, और ये नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, इसमें ये है, तो मतलब जैसे अपने लोग को समय बचत के लिए वो सब मतलब निकाल देना चाहिए। अब चैंटिंग में ज्यादा समय लगाना चाहिए, और ये सबसे हटके थोड़ा, और सब में भगवान को देखना चाहिए, जिसमें भी जहां भी जाओ जिधर भी जाओ सबको, सब में भगवान को देखो, और जो मिले सो खा लो। हाँ, यही समझा रहे हैं इसमें कृष्ण भगवान जी। बहुत अच्छे, थैंक यू। श्लोका 65 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि अब उसके बाद क्या, जब आप ये सब कर लिए, आप है ना लायक भी हो गए कृष्ण भगवान जी के आशीर्वाद के लिए, फिर क्या? फिर आपके अंदर दुख ही नहीं रहेगा ना। हमारे अंदर दुख कैसे आता है? जब हमें कुछ पसंद होती है, कुछ नहीं पसंद होती है, जब हमारी चाह होती है, वो सब तो खत्म हो गया। मन तो हमेशा कृष्ण भगवान जी पे लगा, और हम पे कृष्ण भगवान जी की कृपा भी हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ? हमारे अंदर दुख खत्म ही हो गया, उसका पूरा नाश हो गया। हम पूरे है ना मन से शांत है, मन से हमारे अंदर खुशी है। और जो अंतकरण कहते हैं ना, जो सच्चे दिल से जो खुशी होती है, कहते हैं उसे अंतकरण, वो उसकी प्राप्ति हो जाती है जब हम ये सब कृष्ण भगवान जी की जो हर एक बात स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, एक एक करके। तो फिर ये सब होता है कि आपके दुखों का अंत हो जाता है, और आपको अंतकरण की खुशी मिलती है, जो कि बोलते हैं ना दिल से खुशी होती है। और वो हमेशा रहती है, ऐसा नहीं कि आज आप खुश हो कल फिर से आपको एक नई चीज चाहिए खुश होने के लिए, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा की खुशी मिलती है। वो है वही जो खुशी वो होती है ना, जो हम ढूंढते हैं, कि ऐसी खुशी जो हमेशा रहे। ऐसा नहीं कि आज नई गाड़ी खरीदी तो खुशी है, वो नई गाड़ी कितने दिन नहीं रहेगी, एक हफ्ता 10 दिन। फिर से अब खुश होने की तो कोई वजह होनी चाहिए, फिर कुछ नया करे तब वो खुशी हुई। फिर वो खुशी कितने दिन तक रही? चलो नए कपड़े खरीद लिए, नए कपड़े एक बार पहनो तो ही नया रहता है, दूसरा बार तो पुराना हो गया ना। तो वो तो खुशी परमानेंट नहीं है ना, हमेशा नहीं रहती है। पर जो खुशी हमको कृष्ण भगवान जी के ध्यान लगाने में लगती है, जो चैंटिंग करने में लगती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइन कॉन्शियसनेस। जो होती है ना खुशी, सब खुशी से ऊपर होती है। जिस
ऐसा नहीं कि आप कोई बाहरी वस्तु को पाके खुश हो रहे हो, आप बस खुश हो। आप आम अपना आपका रोजमर्रा का दिन चल रहा है, सब कुछ वैसे ही है, फिर भी आप बड़े संतुष्ट हो, खुश हो, कोई है ना क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है, दुख होने से भी दुख नहीं है, क्योंकि आपको विश्वास रहता है कि मेरे साथ तो मेरे कृष्ण भगवान जी है, तो फिर दुख क्या चीज का। अगर दुख भी है तो वो भी चला जाएगा, जो है वो है ना साथ में, तो दुख को हरण कर रहे हैं। तो वो होता है क्योंकि आपने अपने आप को ना सुप्रीम लॉर्ड में पा लिया है, आपने इस जीवन में कृष्ण भगवान को पा लिया, और कृष्ण भगवान में आपने अपने आप को पा लिया। मतलब दोनों एक दूसरे में लीन हो गए, आप उनमें, वो आप में, है कि नहीं। कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान के प्यार, कृष्ण के प्रेम में रंग के देखो, सारे रंग फीके लगेंगे। वो सही कहावत है, वो है ना एकदम सही है, क्योंकि उन जो प्रेम हमको उनसे मिलता है ना, वो सबसे परे होता है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, हम उनको देख नहीं सकते, है ना, सिर्फ उनको एहसास कर सकते हैं। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए सोचो आपने कितने तप किए होंगे, कितनी चैंटिंग की होगी, कितनी आप में ना वो श्रद्धा होगी, कितना विश्वास होगा, कितनी लगन होगी, तब जाके तो उस लेवल तक पहुंचे। फिर उस लेवल तक पहुंचने के बाद तो वापस मुड़ने का तो सवाल ही नहीं है, फिर तो प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद, है कि नहीं। तो कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं सारे दुखों का अंत हो जाता है आपका, आपके अंदर कोई दुख नहीं रहता है, क्योंकि आप समझ जाते हो क्या असल चीज है ना। आपका जो लक्ष्य है वो है कृष्ण प्राप्ति, आपका जो है रोजाना काम का कृष्ण प्राप्ति। आपके दिमाग में कृष्ण, दिल में कृष्ण, जबान में कृष्ण, सिर्फ हाथ आपके कर्म कर रहे हैं, हाथ और आपका शरीर कर्म कर रहा है, आपका रोज का काम कर रहा है। तो ऐसा होता है अगर हम कृष्ण भगवान जी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो ये होती है जिस जो सुख लोग ढूंढते हैं ना दर बदर भटक भटक के, कि चलो यहाँ जाएंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी, वो कर लेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी, ये खरीद लेते तो हमें खुशी मिल जाएगी, हम खुश हो लेंगे, मन को बड़ी है ना शांति मिलेगी, वो मिलता है ये सब करने से। जो हमेशा रहता है परमानंद, परमानंद जो हमेशा रहता है हमारे साथ, और फिर हम उसमें फिक्स हो जाते हैं ना, फिर और कोई हमको है ना, मन नहीं हमारा चंचल, मन को विचलित नहीं कर पाता है, चाहे कोई कुछ भी बोल दे। फिर आपकी इतनी श्रद्धा और इतनी है ना भक्ति हो जाती कि आप बोलते हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसी ही है, नहीं कृष्ण भगवान जी ने ही कहा है, नहीं गीता में ही लिखा है, देखो कृष्ण कृष्ण भगवान ने खुद लिखा है। तो फिर उतना वो विश्वास आ जाता है, तो ये विश्वास धीरे धीरे आता है। आप सब में तो बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत ही थैंक यू कृष्ण भगवान जी को कि वो अपनी कृपा दिखा रहे हैं, जादू दिखा रहे हैं आप सब में, नहीं तो सब छोड़ के भाग जाओगे। थैंक्स टू कृष्ण भगवान जी। बहुत अच्छा है, मैं तो दिन रात प्रे करती हूँ कि आपके सारे स्टूडेंट्स हैं, हमेशा उनको आना, याद रखना, हमेशा उनके साथ रहना, उनके अपनी कृपा बनाए रखना, नहीं तो सब छोड़ के भाग जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कौन एक्सप्लेन करेगा 65? सरोज भाभी एक्सप्लेन करेंगे। कृष्ण भगवान जी का प्राप्ति के लिए यहाँ समझा रहे किस चीज से हमको प्राप्ति मिलेगा। तो हमें अभी तक तो ये सब मिला कि मतलब भगवान जी का, गीता जी का चैंटिंग करना और बुद्धि लगा के सब काम करना, नाराज नहीं होना, अपने इच्छा तत्व को जगाना नहीं, अच्छा तत्व खत्म कर देना है यहाँ पर, कि जो भी मिले वो उसी में कृष्ण भगवान जी का रूप दिखे, कि इसी में भी भगवान जी है, तभी हमारे लिए हम शांत रह पाते हैं। कि मतलब नहीं तो ऐसे नहीं कि ये हमारा इच्छा के विरोध में हुआ तो हम नाराज हो जाएंगे, उसी में भी हम भगवान जी को देखते हैं कि ये भगवान जी की इच्छा से ही हो रहा है, तो अपने को कृष्ण प्राप्ति अच्छा लगता है, कि कुछ भी अपने को अधूरा नहीं लगता। तो अब लगता है कि कृष्ण जी को पा लिए, हम हर जगह बैठे तो भी उनका ही ध्यान रहता है, कुछ करे तो भी उनका ध्यान रहता है। हमारे अंदर जो बैठे हुए आत्मा को भी हम पहचान लिए कि हमारे अंदर कृष्ण भगवान जी बैठे हैं, उन्हें को हम समझ लिए बुद्धि योग से, यहाँ गीता जी का आपका क्लास से, आपका आशीर्वाद से सभी को
पहचान लिया कि नहीं मतलब हमारे नहीं जीवन में यही लक्ष्य है कि हमके कृष्ण प्राप्ति है, हमारे आगे मुख्य हो जाए। वही यहाँ पर सब समझा रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। तो इसमें हमारी अंतकरण की प्राप्ति होती है, हमें अंतकरण की प्रसन्नता जागती है, और वो हमेशा के लिए रहती है। ऐसा नहीं कि आज है कल खत्म हो गई, 10 दिन के बाद खत्म हो गई, ऐसा नहीं। क्योंकि आपकी जो निष्ठा है, आपका जो प्रेम है कृष्ण भगवान जी के प्रति, है ना, आपका जो विश्वास है, वो हमेशा रहता है। क्योंकि जब एक बार विश्वास आ जाए ना, तो विश्वास खत्म नहीं होता है, कि नहीं। जब हमें एक बार किसी पे भी विश्वास आ जाए, तो वो विश्वास कायम रहता है और चलता रहता है, और बल्कि और मजबूत होता रहता है। क्योंकि आपको थोड़ा विश्वास आया तो आप बोलोगे अरे वाह, फिर और चैंटिंग करते हो, तो विश्वास और बढ़ता है। तो ऐसे रिश्ता भी बनता है, मजबूत रिश्ता बनता है सुप्रीम लॉर्ड के साथ, कृष्ण भगवान जी के साथ, और सब चीज काफी अच्छा होने लगता है। और यहाँ पे 66 में है मन की शांति के लिए हम ये श्लोका चैंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि उन सब, है ना, मनुष्य का क्या, जो ये सब चीजों पे विश्वास ही नहीं रखते, है ना। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो इन सब चीजों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, जिनका दिमाग बिल्कुल भी काबू में नहीं है, जिनकी इंद्रियां बिल्कुल भी काबू में नहीं है, जिनका दिल भी बिल्कुल भी काबू नहीं है, एकदम चंचल, यहाँ से वहां भागे जाए, है ना। बहुत कुछ होता है, नहीं, ये उनको बहुत सारी चीजें चाहिए, कभी संतुष्टि मिलती ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। और जिनको भगवान पे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है, उनके हिसाब से तो बस वही है, वो जो भी कर रहे हैं, जो भी उनके जीवन में हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। वो ये चीज पे यकीन ही नहीं करते हैं कि, है ना, डिवाइन पावर भी कुछ है, दिव्य शक्ति भी कुछ है, भगवान है। वो इन सब चीजों पे यकीन नहीं करते। तो क्या होता है, एक तो उनका दिमाग स्थिर नहीं है, उनकी इंद्रियां बिल्कुल भी काबू में नहीं है, मन बड़ा चंचल है। तो क्या ऐसे इंसान कभी खुश रह सकता है? ये कृष्ण भगवान जी पूछ रहे हैं, क्या कभी ऐसा इंसान खुश रह सकता है? नहीं ना। कैसे खुश रहेगा? क्योंकि उसको, उसकी खुशी तो बहुत ही छोटी होती है। आज ये सामान मिला, ओके मिला, खुशी हो गई, अब नेक्स्ट। आज मैंने ये किया, मुझे कहीं घूमने जाना था, मैं घूम के आया, खुशी मिली, खत्म हो गया, अब नेक्स्ट। अब क्या? तो ऐसे इंसान बड़े ही, है ना, अंदर से बड़े ही दुखी रहते हैं, उनको खुशी मिलती ही नहीं है। कौन सी खुशी? जो परमात्मा की खुशी, परमानंद की खुशी, जो खुशी जो हमेशा रहती है बिना किसी बाहरी वस्तु के। सिर्फ आप और आपका ये शरीर, आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका दिमाग, और आपके अंदर आत्मा, और आपका हमेशा कृष्ण भगवान जी पे दिमाग लगा हुआ, उसमें खुशी, है ना। तो वो सोचेंगे क्या है, कुछ तो है नहीं, फिर तुम क्यों खुश हो? कोई ऐसे सोचेगा ना, ले पागल है, तो ऐसे ही खुश है, कुछ दिख भी नहीं रहा है खुश होने जैसा। तो यहाँ पे भगवान जी बता रहे हैं कि ऐसे मनुष्य का क्या होता है, वो खुश नहीं रह पाते हैं। बहुत ज्यादा उनके अंदर स्ट्रेस होता है ना, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा चिंता होती है, बेवजह की चिंता करना, गुस्सा करना, बहुत कुछ होता है ना। इसके बहुत सारा साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अब पूरा उल्टा बताया। अभी तक हमको बताया भगवान जी ने कि क्या करना है, अब बताए हैं कि उन मनुष्य का क्या होता है जो इन सब चीजों पे यकीन ही नहीं करते और पूरे उल्टे हैं, पूरे ऑपोजिट है जो मैं बता रहा हूँ। तो उनका वही है कि वो कभी भी खुश ही नहीं रह पाते, उनको अंतकरण का महसूस ही नहीं होता है, उनको कृष्ण भगवान का महसूस ही नहीं होता है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या होता है भगवान, क्या होती है दिव्य शक्ति, क्या है हमारी इंद्रियां, जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, ये जीवन क्यों मिला, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं ना भगवान जी कह रहे कि सारा काम धाम छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो, पहाड़ों में जाके रहो। वो तो बिल्कुल नहीं कहते हैं। बोलते इस दुनिया में ही रहो, सांसारिक जीवन जियो, पर कैसे जियो वो बता। सारे सुख भोगो, वो सारे सुख देते हैं, ऐसा नहीं है कि, है ना, आपको परे कर देंगे, आपको, है ना, येलो कपड़े, या है ना वो येलो कपड़ा साधु बाबा वाला कपड़ा पहन के ही घूमना है ना,
किसी से बात नहीं करनी है, फैमिली से, ये सब कुछ भी नहीं है ऐसा। आम जीवन आपका जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलो, पर कैसे चलना है आपको, कैसे है ना व्यवहार करना है सबके साथ, आपका मन कैसा होना चाहिए, आपका दिमाग कैसा होना चाहिए, वो बताते हैं। नहीं, अगर आप अभी जैसे हमको 3 महीने हो गए हैं, ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए, अगर आप 3 महीने तक लगातार आज तक चैंटिंग किए हो और फिर अगले 9 महीने तक करते रहोगे, तब हम बात करेंगे कि आपके जीवन के अंदर क्या हुआ। आपके अंदर बहुत कुछ आपको बदलाव दिखेगा और सब अच्छा, कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं महसूस होगा, ये पूरी गारंटी है। बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं सिर्फ चैंटिंग से ना। तो एक जन के तो है ना, ठीक है मैं बाद में बताऊंगी। तो ये है श्लोका 66। जब हमको मन की शांति चाहिए, मन बड़ा चंचल है ना, तो जब मन चंचल हो, मन को शांति ना मिल रही हो, तब इस श्लोका का चैंटिंग जरूर से करिए। चलिए अभी कौन समझाता है, सीमा बुआ। श्री कृष्णा बेटा। श्री कृष्ण बुआ। श्लोका 66 अपने को उस समय चैंटिंग करना है, ऐसे तो हमेशा करो, लेकिन जब अपना मन अशांत रहे, अपन शांति नहीं मिले, तब अपने को चैंटिंग करनी है श्लोका 66। अपन एक इंसान है, अपनी कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, एक इच्छा खत्म हुई दूसरी रेडी है। जैसे बच्चे लोग को रहता है एक सामान दिला दिया उसके बाद दूसरा सामान चाहिए, मतलब देयर इज नॉन स्टॉप। वैसे ही अपन ह्यूमन बींग्स है, इच्छाएं खत्म नहीं होती है। अपनी इच्छाएं जब खत्म होगी तो अपने को मन में शांति मिलेगी, सब चीजों से मोह माया छूट जाएगी। हाँ भाई, जो मिल रहा है उसको खुशी से एक्सेप्ट करेंगे तो ही अपने को मन से शांति, और भगवान जी कृष्णा में लीन हो जाएंगे अपन, तो सारी इच्छाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। 66 में बस भगवान जी इतना ही बोलते हैं, इच्छाओं पे मत जाओ, बस जो मिल रहा है उसको खुशी से एक्सेप्ट करो, तो अपने आप ही मन शांत रहेगा, मन अशांत होगा ही नहीं। अपन खुश रहेंगे तो अपने आप ही शांति है, खुशी का ही है बस। जो चीज है सब खुशी में है, जो मिला उसमें खुश हो जाओ। थैंक यू सो मच। श्लोका 67 में कृष्ण भगवान जी एक बहुत सरल सा उदाहरण बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जैसे एक नाव जाती है समुन्दर में, नाव चल रही है समुन्दर से, वो फिक्स होके चल रही है, एक जोर का तूफान आता है और वो नाव को ले जाता है, अपने दिशा में ले जाता है, दूसरे दिशा में। तो वैसे ही हमारी इंद्रियां हैं। तो ये क्या है, आंधी जो है वो हमारी इंद्रियां हैं। वो क्या, हमारा जो दिमाग कृष्ण भगवान जी पे जो फिक्स हुआ है, वो उस दिमाग को ले जाती है, अपने बहाव में ले जाती है। तो ये एग्जाम्पल दिया कृष्ण भगवान जी ने। तो अभी क्यों कहा कृष्ण भगवान जी ने ये, क्योंकि उन्हें पता है मन बड़ा चंचल है, इंद्रियां बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हम जब इस राह में चल रहे हैं, अचानक से इंद्रियां है ना, हमारा दिमाग इधर उधर भटका देती है, हमारे मन को चंचल कर देती है। तो वही कृष्ण भगवान जी याद दिला रहे हैं कि हमेशा चेतना रहना, अपनी इंद्रियों को, मन को यहाँ वहां भटकाने मत देना, है ना। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम कोशिश कर रहे हो, तुम मेरे बताए राह में चल रहे हो, पर इंद्रियों को हमेशा नजर रखना है, इंद्रियों पे। वो बहुत ही ज्यादा ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। वो तुम्हारे मन को भटका सकती है, तुम्हारे दिमाग को भटका सकती है। तो यही कहा है कृष्ण भगवान जी ने। तो इन्होंने है ना आंधी को बताया है इंद्रियां, हमारा जो नाव है वो है हमारा दिमाग, और समुंदर है कृष्ण भगवान जी। तो हमारा दिमाग जो कृष्ण भगवान जी पे फिक्स हम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां हमेशा कोशिश करेगी कि ऐसा ना हो और वो हमें भटका दे। पर हमें हमेशा चेतना रहना है, अलर्ट रहना है कि हम ऐसा ना होने दें और हम इंद्रियों को हमारे काबू में रखें। तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स बोला था कृष्ण भगवान जी ने, सबसे पहले कि इंद्रियों को काबू में रखो, है ना। जो हमारे आसपास जो इतनी वस्तुएं हैं उससे मोहित नहीं होना है, जो है उसमें खुश रहें। फिर हमारा दिमाग हमेशा कृष्ण भगवान जी पे लगा रहे, हम सबको एक समान देखें। ऐसा ना हो कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, वो नहीं होना चाहिए। सबको समानता से देखिए, सब में कृष्ण भगवान जी देखिए, जो मिले वो कृष्ण भगवान जी का प्रसाद समझ के रखिए। और हमेशा चैंटिंग करते रहिए, कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते रहिए। इस शरीर का इस्तेमाल करना है जैसे वो एक मशीन है,
हमें सिर्फ काम करते रहना है, हमारा दिल दिमाग हमेशा कृष्ण भगवान जी पे लगा रहे। तो ये सब चीजों को हमें हमेशा याद रखना है, इस पे कायम रहना है, और चाहे कुछ भी हो जाए हमें इससे नहीं हटना है, हमें नहीं भटकना है इधर उधर। वही कृष्ण भगवान जी हमें याद दिला रहे। तो ऐसा याद कृष्ण भगवान जी बार बार दिलाते रहेंगे। हर 10 श्लोका में एक आ जाएगा अचानक से एक सेम मैसेज, इंद्रियों को काबू में रखो, है ना। तो ये ऐसा होता है ना, जब हम किसी को कुछ जरूरी बात बोल रहे हो तो क्या करते हैं, हम सेम पॉइंट को बार बार दोहराते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये पॉइंट बहुत जरूरी है, उसके दिमाग में दर्ज होना चाहिए, कहीं भूल ना जाए वो, हम फिर से कह देते हैं। वैसे ही कृष्ण भगवान जी भी कर रहे हैं, कहीं हम भूल ना जाए इसके लिए फिर से याद दिला देते हैं। तो वैसा वो करते ही रहेंगे, चैप्टर 18 तक करते रहेंगे। अचानक से याद दिलाएंगे कि है ना, अच्छा तुमको इंद्रियों में काबू में रखना है, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है, अपनी चाह को कंट्रोल में रखना है, इन सब से ऊपर उठ के तुमको आना है, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि मोक्ष मिले, तुम्हारे अंदर जो आत्मा बैठी है परमानंद की तुम्हें है ना प्राप्ति होनी चाहिए। तो ऐसे सब लक्ष्य रखना। तो अचानक से एक एक श्लोक आएगा, उसमें सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, तो वो हमारे लिए एक रिमाइंडर है, रिविजन है, कहीं हम भूल ना जाए, है ना। क्योंकि गीता काफी लंबी चलती है, 1 साल तो लग ही जाता है इसको पढ़ने में, पर लगता है हम तो थोड़ा जल्दी कर लेंगे, फिर भी तो भी हम भूल जाएंगे ना, इंसान है। तो ऐसा कहा है श्लोका 67 में। सुशीला बुआ जी आपका टर्न। सुशीला बुआ जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बुआ जी। कृष्ण भगवान ने कहा है कि अपनी इंद्रियों को अपने को काबू में रखना चाहिए, अपनी इंद्रियों को इधर उधर भटकने नहीं देना चाहिए, जो मिले उसमें हमको संतोष रखना चाहिए। हम ऐसा नहीं सोचना कि आज हमको जो मिला है कल उससे और अच्छा मिले। हमें अपना मन स्थिर रखना चाहिए, अपनी बुद्धि भी स्थिर रखनी चाहिए, मन को भटकने नहीं देना चाहिए। अगर हमारा मन स्थिर रहा तो हम आगे जाकर जरूर कृष्ण भगवान को पाएंगे। ये हमारी जरूर तमन्ना है कि हम जरूर अपनी इंद्रिया वंश में रखेंगे और कृष्ण भगवान को जरूर पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमें ये चीज याद रखनी है, और बहुत जल्द हम ये चैप्टर भी खत्म करने वाले हैं और फिर टेस्ट होने वाला है। आप सब डिसाइड कर लीजिए, आप सबको 5 श्लोका बोलना और उसको समझाना भी है। तो मुझे व्हाट्सएप करना कौन 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 से श्लोका बोलेगा और समझाएगा भी, तो उस दिन सिर्फ यही होगा। और 13 तारीख को एकादशी है, उस दिन भी चैंटिंग करनी है। अपना अपना श्लोका का चैप्टर का लिस्ट भेज देना। प्राय करके 7 बजे ही चालू होगा रात को, क्योंकि फिर सब स्कूल से आते हैं कौन सा बच्चे। डेट में? हाँ जी भाभी। कौन सा डेट में? हाँ। मेरा टेस्ट कौन सा डेट में रहेगा? डेट टेस्ट क्या, आज हमने 67 तक किया ना, 1 2 3 4। कल खत्म हो हाँ। जाएगा शनिवार को। हाँ, तो मंडे सोमवार को होगा। मंडे तो बंद रहता ना। हाँ हाँ, मंगलवार को होगा फिर। मंगलवार ट्यूसडे को। वेडनेसडे मंगलवार को नहीं दोनों होगा हाँ। पिंकी, दोनों दिन नहीं शायद हो पाएगा मंगलवार को बोल। मेरे यहाँ सत्संग है। ओ। हम भी तो उधर आप लोग पार्टी में कैरी ऑन जाएंगे। करो। अच्छा। मंगलवार हाँ, मंगलवार बुधवार को को तो भी आप बोल रहे थे एकादशी है। नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? इच्छा बुधवार को भी ट्रेन में रहेंगे, नहीं कर पाएंगे चांटिंग। नेट आएगा नहीं आएगा। मंगलवार को ही तो है एकादशी। बुधवार को बोले।